कि एलर्जी है क्या, इसकी तशखीस कैसे की जाए, कैसे पता चलता है कि इंसान को एलर्जी हो चुकी है? एलर्जी बुनियादी तौर पे वो पेशेंट जिनको किसी भी चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जन चले जाते हैं। जी। अच्छा, तो हमारे ना बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, हमारी बॉडी ना उसको रेस्पॉन्स कर लेती है। तो जब भी हमारी बॉडी ओवर रेस्पॉन्स करती है, हाइपर रेस्पॉन्स कर लेती है, तो उस वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, या आप कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जो एलर्जेंस जा रहे हैं, हमारी बॉडी जो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, वो एंटीबॉडी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर स्किन पे इफेक्ट होगा तो इचिंग होगी, स्किन में खारिश होगी। अगर आइज़ पे होगा तो आइज़ में इचिंग होगी, खारिश होगी। नाक, साइनस, गले पे इफेक्ट होगा तो ऐसे पेशेंट को सुबह सवेरे के अगर डॉक्टर साहब मैं उठता हूँ 8-8 छींकें आती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 छींकें आती रहती हैं। नाक से सर पतला पानी आता रहता है। अच्छा, नाक से क्या गले की तरफ गिरता रहता है। गले में सर इचिंग होती है, खारिश होती रहती है। सर बालों का सांस फूलने लगता है, एक साइड बंद होती है, बालों का दूसरी साइड बंद रहती है। तो ये सारे पेशेंट को ना ये सारे यानी कि अलामतें महसूस होती रहती है। इससे हम महसूस कर लेते हैं कि पेशेंट को ये एलर्जिक है। किस चीज़ से एलर्जी है? वो बाद पेशेंट कहते हैं कि सर हमने देखा हुआ है कि जब भी हम बाहर चले जाते हैं, गर्दो गुबार में चले जाते हैं, तो हमें ना फ़ौरन छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। हम फ़ौरन जो है ना नाक से पतला सा पानी आता रहता है, क्या गिरता रहता है। बुनियादी तौर पे हाउस डस्ट माइट्स होते हैं, ठीक है ना। घर पे हो डस्ट माइट, या बाजू का पेशेंट बहुत पुराने कपड़े निकालते हैं, या कोई बुक्स वगैरह निकालते हैं, उसके बाद वो जिसे इनहेल कर लेते, तो जो हाउस डस्ट माइट्स निकलते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हम जब भी किचन में जाते हैं और किचन का कुकिंग के दौरान धुआं हो जाता है, फ़ौरन हमें ना यानी कि छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। बाद पेशेंट कहते हैं कि सर जब हम स्पेशली सर्दी वाले यानी कि ठंडे कमरे से बाहर आ जाते हैं, एसी वाले कमरे से, या बाहर से अंदर चले जाते हैं, तो फ़ौरन हमें स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट होते कहते हैं कि सर हम स्पेशली जब खुशबू इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो यानी अतर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कहते हैं सर पार्क में गए थे, वहाँ पे वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, वो जैसे ही हमने इनहेल किए थे तो हमने स्टार्ट किए थे। तो जो पेशेंट जिनको ना एलर्जी सारा साल रहती है, सर्दियों में, गर्मियों में, बाहर में, तो इसे हम कहते हैं यानी कि सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। अच्छा, दूसरे पेशेंट होते हैं सीजनल का मकसद है कि मखसूस सीजन में, गर्मियों में, सर्दियों में, बाहर में। दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको पूरा साल रहता है, चारों मौसम में, उसे हम कहते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं एलर्जी के ना। डॉक्टर साहब, अगर एलर्जी का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो किन नुकसानात से इंसान दो चार हो सकता है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ना हम अल्लाह ताला ने हमें ना सेंस ऑफ स्मेल दी हुई है। हम दूसरा नाक से ना सांस भी लेते हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए ना। हम सांस नाक से थ्रू लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो डस्ट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ना वहाँ पे फिल्टर्ड होके, ह्यूमिडिफाइड होके, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिहाज से फिल्टर्ड होके ना गले में, चेस्ट में वो हवा चली जाती है, जिससे हम अच्छे तरीके से सांस ले लेते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की वजह से नाक अगर बंद हो जाए तो वो हवा डायरेक्टली नाक से नहीं मुँह से बंदा लेता है, क्योंकि अब वो जो हवा डायरेक्टली मुंह के थ्रू बंदा सांस लेता है, अब ये हवा फिल्टर्ड होकर नहीं जा रही, ह्यूमिडिफाई होकर नहीं जा रही, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं जा रही, डायरेक्टली गले के में जा रही, जिस वजह से चांसेस होते हैं कि गले के इन्फेक्शन रहेंगे। तो एलर्जी वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी ना जब छींकें आती है, नाक से पानी क्या गिरता रहता है, उनको नाक बंद रहता है, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। ये पेशेंट अक्सर मुँह खोल के सोते हैं। अच्छा, बातों का पेशेंट को खराटे वगैरह भी आते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ना अक्सर गले खराब रहते हैं, गले के इन्फेक्शन रहते हैं, चेस्ट के इन्फेक्शन रहते हैं, नाक से जो पानी गिरता रहता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, उसकी वजह से गले के, चेस्ट के इन्फेक्शन रहते हैं। साइनस में मुसलसल रेशा गिरता रहता है, तो ऐसे पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जिसे हम कहते हैं दायमी नज़ला जुकाम। अच्छा, नाक और साइनस में कुछ झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे सूजन हो जाती है, वहाँ पे ऐसा ऐसा ना प्रोटीन हो जाती है,
ऐसे पेशेंट में गुदूद बढ़ने की भी चांसेस होते हैं। अच्छा। जो नाक में आम गुदूद होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्बिनेट हाइपरट्रॉपिक। अच्छा, जब भी गले ब्लॉक हो जाते हैं, गले में सूजन हो जाती है, तो कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को कानों में बंद बंद सा महसूस होता रहता है, जैसे ना कान ब्लॉकेज सा महसूस हो जाता है, या बाद इवन पेशेंट को टेनिटस हो जाता है। तो ये पेशेंट जिनको टाइमली ट्रीट ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि नाक में गुदूद बढ़ जाते हैं, जिसे हम टर्बिनेट हाइपरट्रॉपिक कहते हैं। गुदूद दूसरे किस्म के बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनोनेज़ल पोलिप। दायमी नज़ला जुकाम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। गले के इन्फेक्शन, चेस्ट के इन्फेक्शन जैसे हम दमा वगैरह कहते हैं। कानों के इन्फेक्शन जिसे हम ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं, टेनिटस वगैरह हो जाती है। बाद पेशेंट को मुसलसल करने की वजह से लंग्स की नमूने इवन उनके हो जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से इफ़ पेशेंट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज दवाइयाँ हैं या वैक्सीनेशन है? आप क्या समझते हैं? दैट्स गुड क्वेश्चन। बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि यू शुड आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, कि बुनियादी तौर पे आपको एलर्जी है किस चीज़ से। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर हम कहते हैं आप अवॉइड कर लें वो पेशेंट जिनको यानी कि डस्ट से होता है। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट घर में जो तकिया है, चादर है, टोलिया है, अच्छे तरीके से आप धूप में रखें उसको, फिर आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आपको जब डस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपने तौर पे डस्टिंग ना करें, ठीक, यू शुड अवॉइड। आप बाहर जाते हैं डस्ट के माहौल में तो आप अच्छी तरीके से मास्क वगैरह पहन लें, फीमेल से तो हम कहते हैं दुपट्टा वगैरह पहन लें। कुकिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो धुआं आपकी नाक, साइनसेस, चेस्ट में चला जाता है, तो आप कोशिश करें खुद कुकिंग ना करें। अगर आप करती हैं तो मिनिमम हो, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम से कम यानी कि हो। अच्छा, आपको पता है मुझे खुशबू से हो जाता है, मुझे अतर से हो जाता है, तो आप वो खुशबू वाले पाउडर भी इस्तेमाल ना करें, आप खुशबू वाली परफ्यूम इस्तेमाल ना करें। आपको महसूस होता है मुझे ना स्पाइसी फास्ट फूड से हो जाता है, जंक फूड से हो जाता है, ये ट्रिगर फैक्टर से, तो आप इस्तेमाल ना करें। जिनको कोल्ड ऑयली चीज़ों से हो जाता है, ठंडा पानी से, पराठों से, बिरयानी से, इन चीज़ों से होता है जिसे हम कहते हैं फूड एलर्जी, तो हम सख्ती से मना करते हैं कि ये आपके लिए डेंजरस है, इट्स हार्मफुल फॉर यू, दीज आर द कॉजेटिव फैक्टर्स। ये आपके लिए एलर्जन से बॉडी में जाते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो जो आपके फैक्टर्स हैं आप उसे अवॉइड करें और आइडेंटिफाई करें। तो कहते हैं जो जो बंदा आइडेंटिफाई करता है साथ में अवॉइड कर लेता है, 90% चांसेस होते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10% में हम मेडिकेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसी को लोकल स्टीरॉयड, सिस्टम स्टीरॉयड देते हैं जिसके नाक साइनस खुलने चाहिए। पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में कोई चिप्स का इन्फेक्शन है, नाक साइनस का इन्फेक्शन है, एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। ऐसे पेशेंट को डीकंजेशन स्प्रे वगैरह देते हैं, जिससे ये बाद पेशेंट को कुछ का इन्फेक्शन हो तो हम उसमें पेशेंट में स्टीरॉयड्स वगैरह ये इनहेलर इस्तेमाल करवाते हैं। बाद पेशेंट में नेबुलाइजर वगैरह हम उसको कहते हैं कि जैसे नाक खुलना चाहिए, गला खुलना चाहिए, छाती वगैरह जो खुलनी चाहिए, तो ये मेडिकेशन वगैरह हम उसमें पेशेंट्स में दे देते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट में हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम कहते हैं IgE एंटीबॉडी हम करवाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि पता चले कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर किस्म की एलर्जी है। कुछ पेशेंट में ना 14 किस्म के एलर्जेंस होते हैं, हम स्किन पिक टेस्ट करवाते हैं। वो मखसूस किस्म की ना वो कुछ इंजेक्ट की जाती है एलर्जेंस, तो हमें बॉडी में पता चल जाता है कि 14 किस्म के एलर्जेंस में इस बॉडी को कितनी एलर्जी है। तो इस जिसे हम कहते हैं स्किन पिक टेस्ट, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ से ना एलर्जी है, जिसमें स्किन पिक टेस्ट से ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर हम उसको ना वैक्सीनेशन का भी ना बात को हम एडवाइस कराते हैं। मगर जितने भी एलर्जी वाले पेशेंट हैं एक्चुअली हम साल में एक दफ़ा इन्फ्लू टेट्रा वैक्सीन के नाम पे आती है, वो हम एक दफ़ा उनको शॉट लगवाते हैं, जैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम उसका हो, वो बॉडी जो है ना एलर्जन को डिसेंसिटाइज कर सके। तो मेडिकेशन और साथ में स्टीरॉइड्स, इनहेलर्स, इन एडिशन वैक्सीनेशन, ये सारे जो है ना पेशेंट को हम देते हैं प्रिवेंट मेजरमेंट के साथ। लास्टली पेशेंट को इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप करवाते हैं कि पेशेंट को हम सख्ती से कहते हैं गरम गरम दूध ले लें, शहद ले लें, नट्स वगैरह इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिससे आपको क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ती रहे। तो ये पेशेंट बिल्कुल फिट फाट रहते हैं।